तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस सीजन देवसाई को एक्सप्लोर करने का अपनी गाड़ी पे, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि सोर्सेस कर दूं, रोड कंडीशन कैसी है, देवसाई फैमिली के साथ जाना अपनी कार पे सेफ है या नहीं, देवसाई का वेदर कैसा है और देवसाई में नेक्स्ट डे का क्या सीन है, तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। मैं देवसाई का सफर ना चिलम से शुरू कर रहा हूँ और चिलम में नाइट स्टे के ना कोई इतने अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है और जो अच्छे ऑप्शन है ना वो शुरू तकरीबन 8-10 हज़ार से होती है। मैं जिस होटल में रुका हूँ ये देवसाई रोड पे ही है और मैंने भी यहाँ पे 2 रातों का ना 20,000 पे किया था। लेकिन अच्छी बात है कि गर्म पानी 24 आवर आता है और बाथरूम में वाटर आता है, क्योंकि पिछले साल जब मैं रुका था तो मैं एक सस्ते होटल में रुका था और यकीन करें सुबह मॉर्निंग में पानी भी नहीं आता और होटल वाला बात भी नहीं सुन रहा था। तो अगर आपने चिलम में नाइट स्टे करना है फैमिली के साथ तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:43 तो अपना सफर आगे शुरू करते हैं क्योंकि अगला सफर जो है वो काफी एडवेंचर वाला होने वाला है। इलम चौकी में पेट्रोल का सीन भी ऑफ है। हमने अपनी गाड़ी में पिछली शाम में पेट्रोल डलवा लिया तो इस तरह ये बोतल मिलती है 460 रुपए की एक बोतल और हमने ये 12 बोतलें ली थी। तो पेट्रोल का अपने माइंड में रखना है कि पेट्रोल आपको चिलम से खुला ही मिलेगा, पेट्रोल पंप नहीं है। अब कमेंट में ये जोर ना लगाएगा पापा डाल रहे हैं तुम्हें डालना चाहिए तो पेट्रोल। बाकी मेन चिलम चौकी से 3-4 किलोमीटर सफर करे तो उसके बाद ये देवसाई नेशनल पार्क की चेक पोस्ट आती है। यहाँ पे आपको एंट्री करवानी होती है और यहाँ से जो एंट्री फीस है आगे जाने के लिए वो 500 रुपीज पर पर्सन है। उसके बाद आपको ये वाउचर मिल जाता है। ये वाउचर आपने संभाल के रखना, आगे काम आएगा। और ये वाउचर के पीछे कुछ जरूरी बातें लिखी है, इस पे भी आपने अमल करनी है। चेक पोस्ट से जैसे सफर स्टार्ट करें तो उसके बाद शुरू का जो 3-4 किलोमीटर है वो रोड अच्छी है लेकिन चढ़ाई शुरू हो जाती है, ठीक ठाक जोर लगता है गाड़ी का। 3-4 किलोमीटर बाद ही रास्ता खराब होना शुरू हो जाता है और आगे फिर जाके रास्ता नैरो भी हो जाता है, मतलब कि सामने से कोई आ रहा हो तो उसे रुक के रास्ता देना होता है। पिछले साल इस पर कुछ वाटर क्रॉसिंग थी जिस वजह से कार को ना इशू बन जाता है सोसर लेक तक जाते हुए, लेकिन इस साल वो वाटर क्रॉसिंग जो है ना वो कवर कर दी है। एक इशू आपको बनेगा वो है ट्रैफिक जाम पर, वो गाड़ी को ट्रैफिक नहीं है, वो इन बकरियों का ट्रैफिक है। बाकी पीछे चिलम से जो स्योसर लेक है वो तकरीबन 18 किलोमीटर है और स्योसर लेक तक हर किस्म की गाड़ी आ सकती है एहतियात के साथ। मतलब कि जहाँ से रास्ता खराब शुरू होगा उसके बाद आपकी स्पीड काफी कम हो जाएगी, लेकिन ये कि रास्ता प्लेन है तो वो जो गाड़ी नीचे लगने वाला काम होता है वो नहीं है। बाकी जैसे 16 किलोमीटर बाद जो साइड नेशनल पार्क शुरू होता है तो उसके फिर 2 किलोमीटर बाद आती है यहाँ की सबसे खूबसूरत स्योसर लेक। अच्छा, ये जब आप स्कर्दू साइड से आते हैं ना तो जो स्योसर लेक है ना ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन चिलम से है तो ये सबसे पहला पॉइंट है और मुझे पर्सनली ये जो लेक है ना काफी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको नाइट स्टे का ऑप्शन भी है, टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी जो टेंट का हिसाब था वो इस तरह के जो 6 बंदों वाला टेंट है ना उसका वो 5-6 हज़ार रुपए ले रहे हैं, लेकिन अगर रश हो जाए तो फिर वो 7-8-9 तक भी चला जाता है। तो ये आपने माइंड में रखना है। सर्दी यहाँ पे रात को बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अगर आपने यहाँ पे नाइट स्टे करना है तो सर्दी का बंदोबस्त करेगा। उसके अलावा मच्छर भी बहुत है यहाँ पे, यहाँ भी मच्छर बहुत है, चिलम में भी मच्छर बहुत है, तो मच्छरों की भी थोड़ी सी करके आएगा, मॉस्किल वगैरह रख लेगा साथ अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं स्पेशली। उसके अलावा नेटवर्क यहाँ पे नहीं चलता, तो नाइट स्टे करना तो ये याद रखेगा कि जो साइड में कहीं भी आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा अगर नाइट स्टे करना हो तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा अपने। ये सब भी मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मेहनत करते हैं आप और आपकी वीडियोस देखकर ही आज हम यहाँ पर आए हैं। हमें हौसला हुआ कि जा सकते हैं, नहीं तो हमने नहीं आना था। डोमेल आपकी और आपकी वीडियो देखी है तो आप डोमेल और मिनीमर जा रहे हैं, नहीं तो हमें नहीं अंदाजा था वो कैसी जगह है। वो बहुत अच्छी जगह भी कल है, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे लिए रास्ते खोल रहे हैं। स्योसर लेक के बाद ये रास्ता स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट तो होता ही होता है, ये रास्ता स्योसर लेक के बाद खूबसूरत भी बहुत हो जाता है। स्योसर लेक के बाद जो अगला देवसाई का पॉइंट आता है वो काला पानी है और दोनों के दरमियान तकरीबन 10 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है। आपकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि रास्ता तो कच्चा है, जीप पे इतना इशू नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे एक दो वाटर क्रॉसिंग आती है तो कार उसमें से गुजारते हुए आपने एहतियात करनी है। बाकी फिर स्योसर लेक से एग्जैक्टली 10 किलोमीटर बाद ये दूसरा पॉइंट आता है। नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास यहाँ काला पानी में भी है और रेट वही है जो वहाँ स्योसर लेक पे रेट है वही है। हम मच्छर यहाँ भी बहुत जालिम, अभी मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो मेरे हाथ पे इस तरह सारा वो काट के गए हैं, तो बड़े मच्छरों का सबसे ज्यादा यहाँ पे इशू बनेगा आपको, तो मच्छरों की आपने तैयारी करके आनी है। काला पानी के बाद दोबारा से चढ़ाई शुरू हो जाती है, मतलब रास्ता तो स्ट्रेट है लेकिन फील हो रहा होता है कि गाड़ी का जोर लग रहा है।
बाकी काला पानी के बाद आता है बड़ा पानी। इन दोनों के दरमियान भी 10 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है। पहले 5 किलोमीटर रास्ता ठीक है, स्ट्रेट रोड है तो इतना फील नहीं होता। बाकी दोसाई के वेदर की बात करें तो ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं लगता है। एक दफ़ा यहाँ पे धूप होती है और थोड़ी देर बाद ही एकदम बादल आ जाता है और हवा ठंडी हो जाती है। दोपहर में आपको यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी फील हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो, तो ये अपने माइंड में रखना है। लेकिन जैसे ही हवा चल पड़े और एकदम बादल आ जाए तो फिर ठीक ठाक सर्दी भी होती है, तो उसकी भी आपने तैयारी करके आना है। बाकी बड़ा पानी से 5 किलोमीटर पहले ना ये रास्ता ख़राब होना शुरू होता है, मतलब कि इस पे इस तरह के छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। जीप पे तो इतना इशू नहीं बनता, लेकिन कार पे इन पत्थरों से आपने बचना है क्योंकि ये चढ़ाई है। उसके अलावा इतना इशू नहीं है। अच्छी बात यह कि रास्ता स्ट्रेट है तो इतना फील नहीं होगा आपको ये पत्थर। अच्छा जी, यहाँ पे ना कई दफ़ा रास्ते ना दो भी हो जाते हैं। जैसे एक रास्ता वहाँ से आके ऐसे इधर आ रहा है, अभी ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। हम लोगों ने जाना दूसरी तरह था, लेकिन गलती से हम लोग रास्ता भटक गए थे तो ये पत्थरों वाला इस तरह का पैच आ गया था। लेकिन जीप पे यही फायदा होता है कि अगर आप रास्ते से आगे पीछे हो भी जाए तो जीप पे इतना इशू नहीं बनता, लेकिन कार पे इस तरह के रास्ते पे ना थोड़ा सा इशू बनता है, तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। आ जाओ। ये बड़ा पानी पे ना एक बड़ा मशहूर होटल है मंत्री होटल के नाम से। मंत्री मंत्री होटल के नाम से। इसका मुझे भी नहीं पता था, पापा ने बताया। यहाँ खास बात ये है कि जो ड्राइवर्स है ना यहाँ पे, मतलब जीप लेके आए तो उनको खाना फ्री है, और सुना खाना भी बहुत अच्छा है। खाना तो अभी नहीं मिला, लेकिन एक नाश्ता मिल गया। जितना भी अच्छा नाश्ता हो लेकिन अच्छी चाय ना हो तो नाश्ते का मज़ा नहीं आता, और जितना भी बुरा नाश्ता हो लेकिन अच्छी चाय हो तो नाश्ता गुजारा कर देता है। और पापा की ये आदत है कि चाय ना हमेशा अपनी बनाती है। और ये बुटियन सिलेंडर जो है ना, ये इतना खतरनाक भी नहीं है। ट्रैवलिंग अगर आपको शौक है ना, रेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं हमारी तरह, तो एक ये स्टोव 1500-1600 का स्टोव है और 500-600 का सिलेंडर है, ये रख ले अपने पास। नॉर्मली हम मुझे था कि स्टोर से यहाँ पे आप जीप से आ सकते हैं, लेकिन ये लोग ना लोकल हाईएस्ट जो होती है ना, ये वो रेंट करके आए 22,000 रुपये। मतलब आप कितने लोग आए उसमें? हमारा तो बंदे 12 है, 12 2 और बंदे टोटल, सही, मतलब 14 बंदे उस हाईएस्ट में आप आए। और स्टोर से आए? स्टोर से आया। तो मतलब आरामदेह था या अच्छा? आराम से सही है, बिल्कुल सही है। सही। और जीप वाले कितने मांग रहे थे आपसे? जी वाले बात नहीं किया। अच्छा, अब ये बड़ा पानी तक यहाँ से वापस चले जाएंगे, स्टोर जाएंगे? जीप में 2 चाहिए थी ना, 14 बंदे, 7 8 को 2 बंदे। हाँ, वो आपका बनता था 44,000। थोड़ी सी ना अक्लमंदी की तो हमने कहा ये अक्लमंदी की, बहुत ज्यादा अक्लमंदी। असल में ये है भी बड़ा पानी तक, उससे आगे तो फिर वो मलिक टॉप कार के रास्ते के बारे में क्या है? कार लाना जाती है ना, कार के साथ ज्यादा होगी। और कार के साथ साथ फिर अपने साथ भी ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल हम आए थे, हमें 28 यानी कि घंटे लगे थे, 40 घंटे लगे, 40 घंटे। मैं भी अक्सर लोग मुझसे लड़ते हैं कि कार में हम लेके गए, तो मैं समझाता हूँ कि यार इस तरह की जो जगह है ना, वहाँ पे आप आते हो एंजॉय करने। आप कार अगर हमारे पास सिटी है ना, पिछला टूर सिटी पे किया था, लेकिन जब हमें पता था कि यार अगर सिटी लाए ना तो हम खुमारी में जाएगा सारा सफर। मेन चीज है, अगर आपकी कार खराब हो गई रास्ते में तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। असल मसला है फैमिली के साथ तो ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा, स्पेशली हाँ फैमिली के साथ। इस वजह से मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार आप अपनी आप कर तो लोगे, लेकिन ये कि बेहतर ये रहता है कि वो आप जो आपने रिकवरी में पैसे लगा ले, या तो ना कि कार जैसे किया स्पोर्टेज वगैरह ना चले उसकी ग्राउंड पे। अब लोग कहीं वो कोशिश करते हैं कि हम सिविक पे कर ले। मेरे नजदीक सिविक वाला रास्ता नहीं, करोला वगैरह पे आप कर सकते हैं ये रास्ता, भी जाती है, पर फिर भी चले उसकी सस्पेंशन थोड़ी सी है तो उस पे हो जाता है। नाश्ता वाकई में मजेदार था, ये याद रखेगा मंत्री होटल। अच्छा जी, नाइट स्टे का ऑप्शन आपको सुना, यहाँ बड़ा पानी में भी है। और जो यहाँ पे नाइट स्टे है ना, 2 तरह के हैं, महंगे वाले ग्लैम भी है और जो पीछे 5-6 हज़ार वाले तंबू हैं वो भी है। तो फिर आप देख लेगा जब यहाँ पे आएंगे। लास्ट ईयर बड़ा पानी के बाद रास्ता ये काफ़ी ख़राब हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा ब्लेड मार के रास्ता ठीक किया हुआ था। बड़ा पानी क्रॉस करते ये एक वाटर क्रॉसिंग आती थी, मतलब वाटर क्रॉसिंग इतनी इसमें पानी खड़ा होता था और ये थोड़ी सी गहरी होती थी, लेकिन इस दफ़ा यहाँ भी जो पत्थर थे वो कम थे और यहाँ भी जो पानी था वो भी कम था, इस वजह से इतना इशू नहीं बना।
बाकी जो सही देओसाई प्लेन है ना, वो ये बड़ा पानी क्रॉस करते शुरू होता है, जो आप पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं। बाकी बड़ा पानी के बाद जो अगला पॉइंट आता है तो एग्जैक्टली 10 किलोमीटर बाद वो ये शतुंग नाला है। अच्छा जी, पीछे तो नेटवर्क नहीं था, लेकिन यहाँ शतुंग नाले पर ना एस्कॉम का नेटवर्क चल रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन फोन वगैरह जो है ना वो हो जाएगा। और टेंट जो है ना, उसकी एक नई बात पता लगी है, जो तो है मैट्रेस वाले टेंट, उनका रेंट ना थोड़ा सा ज्यादा है। वो 6 बंदे वाला जो है ना वो 9-10 हजार रुपए का है। और जिन टेंट्स में मैट्रेस नहीं है, स्लीपिंग बैग है, वो 5-6 हजार वाला है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है, टेंट लेते समय कोशिश करेगा कि ना मैट्रेस वाला ले, स्लीपिंग बैग वाले पे ना शायद थोड़ा सा ले सोते हुए ना तंगी हो, लेकिन मैट्रेस वाला ये है कि उसमें फिर कमर वगैरह ना नहीं थकेगी। बाकी अब चलते अपने अगले मलिक टॉप की तरफ। ये शतुंग नाले से मलिक टॉप का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, वो तकरीबन 10 किलोमीटर है। सियोसर के बाद जितने भी पॉइंट है सारे 10-10 किलोमीटर के फासले पे हैं। शतुंग नाले के बाद जो रास्ता है ना, वो नैरो होना शुरू हो जाता है और बारिश में आपने रास्ते पे काफी एहतियात करनी है। उसके अलावा कई दफा सामने से जो जीप आ रही हो उसको भी रुक के रास्ता देना पड़ता है। तो ये आपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब शतुंग नाले से अपना सफर आगे शुरू करते तो ये मुसलसल मलिक टॉप तक चढ़ाई है। कार पे बस ये डर होता है कि कोई पत्थर वत्थर नीचे ना लग जाए, क्योंकि पीछे भी एक दो जगह आती है जहाँ पे ना कार यूं करके स्पीड ब्रेकर से गुजारते ना, लॉकडाउन क्रेंस वाली गुजारनी पड़ेगी। तो ये क्या एहतियात की जाए बस। बाकी ये मलिक टॉप है, यहाँ पे मैंने ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, फैमिलीज वगैरह बैठी हुई थी, तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा यार रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद जैसे ही मलिक टॉप क्रॉस करते तो फिर जो देओसाई है वो खत्म हो जाता है और यहाँ से हम नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन फिर स्कर्दू तक की आपने नीचे उतरना होता है। ठीक ठाक उतराइए, अपने गाड़ी एल में कर दी, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे थे। शुरू में इतना फील नहीं होता, रास्ता ठीक है, लेकिन आगे जाके रास्ता खराब होना शुरू हो जाता है। और स्पेशली ये 2 मोड़ आते हैं यहाँ पे, जब आप स्कर्दू से आते हैं ना देओसाई के लिए, तो सबसे ज़्यादा गाड़ी को ना यहाँ पे इशू बनता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे मोड़ है। और यहाँ पे जो जीप है वो भी 4x4 लगा के गुजरती है। तो अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील है तो फिर आपको यहाँ से ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी तंगी होगी, स्पेशली अगर आप स्कर्दू से देओसाई करने का सोच रहे हैं तब। इतना नीचे उतर रहे हैं, तो जब आपने चढ़ना होगा तो आप अंदाजा लगाए कि गाड़ी का क्या हाल होगा। चलो चढ़ाई तो फिर बंदा भगा के चढ़ा लेगा, लेकिन जो ये पत्थर पड़े हुए ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। ये बड़ा डर होता है कि अगर टायर घूम और पत्थर निकल के नीचे बॉडी या चेम्बर में लगा तो ये गाड़ी का नुकसान कर सकते हैं। उसके अलावा सामने से आने वाले को भी यहाँ रुक के रास्ता देना पड़ता है। तो अगर आपने अपनी कार पे करना ही है देओसाई, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टोर साइड से कर ले, वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा है। स्कर्दू से अगर आप सोचते हैं कि कार पे देओसाई जाए, तो स्कर्दू से काफ़ी टफ होगा कार के लिए। बाकी जीप रेंट की बात करें तो जो टीजर प्राडो है वो तकरीबन 22,000 रुपये लेती है। स्कर्दू से आपको सियोसर लेक तक लेके जाती है और फिर वापस स्कर्दू लेके आती है। स्कर्दू में 4 बजे पहुंच गया था, लेकिन मैं भूल गया कि मैंने वीडियो भी एंड करनी है। बाकी स्कर्दू में रूम मैंने वही नासिर भाई के होटल में लिया है, जिसमें मैं लास्ट टाइम आया था। स्नोलैंड गेस्ट हाउस मेन रेडियो पाकिस्तान चौक में है। तो अगर आपने स्कर्दू आके रूम लेना हो तो मैं नासिर भाई का नंबर स्क्रीन पे लगा दूंगा। अच्छी प्रॉपर्टी है, तो नासिर भाई से पूछ लेगा डिटेल्स वगैरह अगर आपने लेनी हो। बाकी मेन चीजें मैंने आपसे सारी शेयर कर दी है। अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो तो कमेंट में पूछ लेगा। बाकी अगर आप जो सही के साथ साथ मिनिमल भी कंसीडर कर रहे थे और आज से पहले मिनिमल नहीं और कुछ भी नहीं पता कि मिनिमल कैसी जगह है, वहाँ पे कैसे जाना है, क्या क्या ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो लास्ट भी देखिएगा।